नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा वीडियो है तत्सम और तद्भव के बारे में जानकारी। तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने के ट्रिक जानेंगे और जानेंगे इनके कुछ नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम जानेंगे तत्सम के बारे में। तत्सम तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ हुआ उसके और सम का अर्थ हुआ समान। उसके का अर्थ यहाँ संस्कृत से है, क्योंकि हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। तो फ्रेंड्स यह बात ध्यान रखिएगा। चलिए, हमें तत्सम और तद्भव में कन्फ्यूज़न होता है, तो पहले हम इसे क्लियर करते हैं। तत्सम है संस्कृत के समान। कैसे याद रखेंगे? सम है ना यहाँ पर, तो समान। समान इतना याद रखिए, यहाँ भी सम है और यहाँ भी सम है, तो उसके समान। उसके यानी किसके समान? संस्कृत के समान। तो हमें यह तो याद ही रहेगा कि हम संस्कृत की बात कर रहे हैं। परिभाषा है, हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ जाते हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो यही कहलाता है तत्सम। इसकी ये सीधी सी परिभाषा है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, अग्नि, पुष्प, सूर्य, पत्र, ये सब तत्सम के उदाहरण हैं। अगर इसे हम तद्भव लिखेंगे तो अग्नि का क्या होगा? आग होगा। पुष्प का क्या होगा? फूल होगा। सूर्य का क्या होगा? सूरज होगा। पत्र का क्या होगा? चिट्ठी। पुराने ज़माने में चिट्ठी बोला जाता था ना इसे, पत्र को। तो इसका शुद्ध रूप यानी तत्सम रूप है पत्र और तद्भव रूप हुआ चिट्ठी। तो चलिए अब जानते हैं तद्भव के बारे में। तद्भव तत् प्लस भव दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उससे होना। उससे होना मतलब किससे होना? संस्कृत से उत्पन्न होना। ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तद्भव कहा जाता है। देखिए, परिभाषा भी ऐसी है, ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है और आज उनका स्वरूप बदल गया है, तो उन्हें तद्भव कहा जाता है, उनके स्वरूप बदलने के कारण। तो यहाँ पर भव ध्यान रखिएगा। भव मतलब उससे उत्पन्न। उससे किससे? संस्कृत से उत्पन्न। तो तत्सम और तद्भव में यही अंतर है। वहाँ पर सम है, जब सम है तो संस्कृत के समान होगा, और यहाँ पर भव है तो भव मतलब संस्कृत से उत्पन्न, यानी संस्कृत से परिवर्तित होकर आ गया है हिंदी में। जैसे कपूर, कपूर को संस्कृत में कर्पूर कहते थे, तो यह बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे परिवर्तित हो गया, कपूर बन गया। हाथ, हाथ को पहले हस्त कहते थे, तो यह भी धीरे धीरे परिवर्तित हो गया, हाथ बन गया। फ्रेंड्स चलिए अब तत्सम और तद्भव पहचानने की ट्रिक जानते हैं। पहली ट्रिक है, छ का प्रयोग तत्सम में होता है। जैसे जहाँ भी आपको छ दिखेगा, आप तुरंत समझ जाओ कि वहाँ पर तत्सम है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण, छुर, छीण, क्षीर, क्षेत्र, क्षमा, हर जगह छ है, तो ये क्या हुआ? तत्सम हुआ। और जहाँ पर भी तद्भव होगा वहाँ ख और छ का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, खुर, छीन, खीर, खेत और क्षमा, तो यहाँ पर ख और छ दिखा ना, तो यहाँ पर तद्भव शब्द हैं। और जहाँ पर ये छ छतरी वाला छ दिखता है, यहाँ पर तत्सम होता है। चलिए इसके और कुछ उदाहरण जानते हैं। मक्षिका, दक्षिण, अक्षोट, नक्षत्र, अक्षर, सब जगह छ है। ध्यान से देखिए, सब जगह छ है, तो यह तत्सम हुआ। और इसका तद्भव होता है, यहाँ पर ख है तो मक्खी, ये वाला अपवाद में आता है। यहाँ भी ख है, अखरोट, तो ये तद्भव हुआ। यहाँ भी ख है तो ये भी तद्भव हुआ। यहाँ भी ख है, आखर, तो ये भी तद्भव हुआ। फ्रेंड्स
तत्सम से तद्भव को बदलने की भी ट्रिक है, जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम ये देखेंगे कि कैसे शब्द को देखते ही पता करें कि वे तत्सम है या तद्भव। चलिए अगली ट्रिक जानते हैं। अगली है वाक का प्रयोग। वाक का प्रयोग जहाँ भी होता है वह तत्सम होता है। जैसे देखिए यहाँ पर वणिक है तो ये वाक का प्रयोग हुआ है। वर्षा, ये भी तत्सम है, यहाँ भी वाक का प्रयोग हुआ। विवाह, ये भी तत्सम है, यहाँ भी वाक का प्रयोग हुआ है। वक, ये भी तत्सम है, यहाँ भी वाक का प्रयोग हुआ है। वाद्य, यहाँ भी वाक का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स उदाहरण ध्यान से देखिएगा। अब जब बा आएगा तो वह होगा तद्भव। क्या होगा? तद्भव। जैसे देखिए बनिया, यहाँ पर बा आया है। बरसात, यहाँ पर बा आया है। ब्याह, यहाँ पर भी बा आया है। बगुला, यहाँ पर भी बा आया है। और क्या है? बाजा, यहाँ भी बा आया है। ध्यान से देखिए बा आया है यहाँ भी। तो इस प्रकार जहाँ वा आएगा वह होगा तत्सम और जहाँ बा आएगा वह होगा तद्भव। ध्यान से देखिए आप लोग। फ्रेंड्स उदाहरण ध्यान से देखे रहेंगे तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अगला है वा और बा के थोड़े और उदाहरण जानते हैं। वारिद, यहाँ भी वा आया तो ये तत्सम है। वानर, यहाँ भी वा आया तो ये तत्सम है। विद्युत, यहाँ भी वा आया तो ये भी तत्सम है। वधु, यहाँ भी वा आया तो ये तत्सम है। व्याघ्र, यहाँ भी वा आया है तो ये तत्सम है। तद्भव में है बादल, यहाँ बा आया है तो ये तद्भव हो गया। बंदर या बानर, यहाँ भी बा आया है तो ये भी तद्भव हो गया। बिजली, यहाँ भी बा आया है। बहू, यहाँ भी बा आया है। बाघ, यहाँ भी बा आया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए। अगली है जहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा वहाँ तद्भव होगा। ध्यान रखिएगा यह ट्रिक। जहाँ कहीं भी आपको चंद्र बिंदु दिख जाए तो वह शब्द तद्भव होगा। जैसे हंसी, एक शब्द है हंसी। मुँह, मुँह एक शब्द है, यहाँ भी चंद्र बिंदु है। गेहूँ, फ्रेंड्स ये गेहूँ वाला बहुत पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। गेहूँ और गांव, गांव, ये गेहूँ वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में पूछा ही जाता रहता है। तो ये चंद्र बिंदु वाले तद्भव हो गए और इसका तत्सम होगा। हंसी का हास्य होगा, मुँह का मुख होगा, गेहूँ का गोधूम होगा और गांव का ग्राम होगा। तो फ्रेंड्स ये वाली बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला है त्रा का प्रयोग तत्सम के रूप में। किस रूप में? तत्सम के रूप में। जहाँ भी आपको त्रा दिखे समझ जाइए कि वह तत्सम है। जैसे रात्रि, यहाँ पर त्रा है। राजपुत्र, यहाँ पर भी त्रा है। मित्र, यहाँ भी त्रा है। सूत्र, यहाँ भी त्रा है। छत्र, यहाँ भी त्रा है। तो ये सारे त्रा वाले शब्द तत्सम हैं। और तद्भव में क्या होता है? जहाँ ता होता है वहाँ तद्भव होता है। जैसे रात, राजपूत, यहाँ ता है, यहाँ ता है। मीत, यहाँ भी ता है। सूत, यहाँ भी ता है। छाता, यहाँ भी ता है। यानी जहाँ आपको ता दिखेगा वह हो जाएगा तद्भव और जहाँ आपको त्रा दिखेगा वह रहेगा तत्सम। तो ध्यान रखिएगा। अगला है शा का प्रयोग तत्सम और शा का प्रयोग तद्भव। शा जो शलजम वाला रहेगा वहाँ पर तत्सम होगा और सा स्वरोता वाला रहेगा तो वहाँ तद्भव होगा। चलिए शा शलजम वाले के उदाहरण जानते हैं। शाप, शत, श्वास, स्वसुर और शुष्क। यहाँ हर जगह सा आया है तो यहाँ पर तत्सम है, इसका तद्भव होगा जहाँ पर सा स्वरोता वाला सा आएगा। जैसे शराब, यहाँ पर ये वाला सा आया है। सौ, सांस, ससुर और सूखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सा स्वरोता वाला सा आया है, इसे ध्यान रखिएगा। जहाँ शलजम वाला सा आएगा वह होगा तत्सम और जहाँ स्वरोता वाला सा आएगा वह होगा तद्भव। अगला है णा और ना का प्रयोग।
जहाँ पर अड़ा आएगा वहाँ तत्सम होगा। चलिए अब इसके उदाहरण जानते हैं। अर्पण, अवगुण, अगणित, चूर्ण और हरिण। तो यहाँ सब जगह अड़ा अड़ा आया है, ध्यान से देखिए, हर जगह अड़ा अड़ा आया है। और जहाँ पर ना का प्रयोग होगा वहाँ होगा तद्भव। यहाँ पर देखिए हर जगह ना आया है। अर्पण, अवगुण, अनगिनत, चूरन, हिरण, यहाँ सब जगह ना आया है तो यहाँ पर तद्भव हुआ। अगली ट्रिक है या का प्रयोग तत्सम के रूप में और जा का प्रयोग तद्भव के रूप में। तो चलिए या का प्रयोग तत्सम वाला का उदाहरण जानते हैं। जैसे यमुना, योग, यज्ञोपवीत, यव और योगी। फ्रेंड्स ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, पूछे जाते रहते हैं। और जहाँ पर जाएगा वह तद्भव होगा। जमुना, जोग, जनेऊ, जौ और जोगी, ये सब तद्भव हैं। तो फ्रेंड्स इन सब शब्दों को ध्यान रखिएगा। अगली ट्रिक है रा का प्रयोग तत्सम के रूप में। जब रा आधा रहेगा तो उसका प्रयोग तत्सम के रूप में होगा। यानी जहाँ भी आपको आधा रा दिखे तो समझ लीजिए वह तत्सम शब्द है। जैसे आम्र, कर्ण, यहाँ पर आधा रा लगा है ना आम्र में, कर्ण में भी लगा है। गर्दभ, गर्त और भाद्रपद, इन सब में आधा रा लगा है। ध्यान से देखिए, सब में आधा रा लगा है, आधा रा लगा है। तो ये हो गए तत्सम। इसका तद्भव होगा आम, कान, गदहा, गड्ढा और भादौ। तो इस प्रकार इन ट्रिक के माध्यम से हम तत्सम और तद्भव को याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।